हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में हम करेंगे बेसिक कि मतलब इंटीग्रेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो होता है एरिया, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, इसको बोलते हैं। ये किस चीज़ से निकाला जाता है? डेफिनेट इंटीग्रल से। डेफिनेट इंटीग्रेशन करके किसी भी कर्व का एरिया निकाला जाता है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया है, कोई भी वाई एक फंक्शन है, किस चीज़ का फंक्शन है? एक्स का एक फंक्शन है। जब उसमें एक्स की वैल्यू रखेंगे वाई की अलग वैल्यू आएगी, एक्स की कोई और वैल्यू रखेंगे वाई की कोई और वैल्यू आएगी, तो हम हमारे पास सेट बन जाएंगे एक्स का वाई का। ठीक है, x2 का y2 का। ठीक है, x3 का y3 का। ठीक है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स अलग अलग बन जाएंगे। जब इनको ग्राफ में अगर प्लॉट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पहले वाले पॉइंट का मान लो ये पॉइंट आ गया पहले वाला, दूसरे वाला पॉइंट मान लो ये वाला पॉइंट आ गया, तीसरे वाला मान लो ये वाला आ गया, फिर चौथे वाला ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पे। तो ऐसे ही जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक कर्व बन जाएगी। ठीक है, तो ये कर्व किस इक्वेशन की कर्व बोलेंगे? इस फंक्शन की कर्व है। ठीक है, y वाले फंक्शन की ये कर्व आई है। x की वैल्यू रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, x की कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे y की दूसरी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस फंक्शन की एक कर्व होती है। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है? इस कर्व का नीचे का एरिया। अंडर द कर्व मतलब उस कर्व के नीचे का एरिया। लेकिन आपको पता है एरिया क्या होता है? एरिया हमेशा एक क्लोज चीज़ का निकाला जाता है। ठीक है, जो चारों तरफ से बंद किसी चीज़ का एरिया निकाला जाता है। जैसे स्क्वायर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया। कोई भी चीज़ जो अगर क्लोज है उसका एरिया निकाला जाता है। यहाँ पे आपको बोला गया है एक कर्व दे रखी है जो कि खुली है, इसके ऊपर भी रास्ता है नीचे भी रास्ता है, और ये इनफाइनाइटली आगे तक जा रही है। हमको क्या पता ये कहाँ जाकर रुकेगी। ठीक है, तो ऐसी कोई कर्व दी गई है, उसके नीचे का एरिया निकालना है। तो आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो कर्व की इक्वेशन दी जाएगी, जिस इक्वेशन से वो कर्व आएगी उसके नीचे का एरिया निकालना है। और क्या दी जाएगी? और आपको बताया जाएगा कि इसके नीचे का एरिया निकालना है तो कहाँ से कहाँ तक निकालना है। मान लो एक्स, ये यहाँ पे क्या है? 0 पॉइंट है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू 0 से लेके एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू जाती जाएगी, 5 वैल्यू आ गई। तो एक्स की वैल्यू 5 तक, 0 से लेके 5 तक आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो मतलब 0 से पहले की जो कर्व है उसको भूल जाओ, 5 से आगे की जो कर्व है उसको भूल जाओ। इन दोनों के बीच की जो कर्व है ना, बस इसको ध्यान रखो, इसी के अंदर का एरिया निकालना है। क्यों निकालना है इसी के अंदर का एरिया? क्योंकि एक्स की अगर, तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा एक्स की वैल्यू 0 से 5 तक के बीच का ही एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये दो दीवारें फिक्स हो गई हैं, ऊपर की दीवारें फिक्स हो गई है, और एरिया क्लोज चीज़ का होता है। तो एक आपको एक्स एक्सिस भी दी जाएगी, एक्स एक्सिस के साथ इस रेंज से लेके इस रेंज तक का एरिया निकालना है इस कर्व के अंडर का। अब ये क्लोज एरिया हो गया, अब इसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे एरिया अंडर द कर्व निकाला जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन से ही करते हैं सीधा शुरुआत। कैसे हो गया? जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, जिस कर्व के अंडर का एरिया निकालना है उस कर्व की इक्वेशन दी गई है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, इस कर्व का एरिया निकालना है, और इसके साथ साथ क्या दिया है? एक्स एक्सिस और दो लाइनें दी गई हैं, एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 5। तो इन सारों को मिला के एक क्लोज एरिया बनाना है पहले तो हमको। ठीक है, वो क्लोज एरिया बन जाएगा, फिर हम उसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे? ग्राफ में इसको प्लॉट ही करो। एक्स की वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब ये देखो, एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे, एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। तो जब एक्स की ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 -1 -2 -3 +1 2 3 4। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। ऐसे एक्स एक्सिस होती है, 0 होता है। एक्स की वैल्यू जब 0 तो वाई की वैल्यू 4 है, तो ये वाला पॉइंट होगा।
ठीक है, x 0 है तो y 4 है। x की वैल्यू जब 1 है तो y कितना होगा, 5 हो जाएगा। x की जब वैल्यू को 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा। जब x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स को जब ड्रॉ करेंगे, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इन सारे पॉइंट्स को जब ड्रॉ करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारी जो कर्व है एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, और जो स्ट्रेट लाइन होती है ये तो इनफाइनाइटली आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। ठीक है, तो इसके नीचे का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हमको क्लोज एरिया चाहिए। तो ऊपर की कर्व तो आ गई हमारी, इससे ये वाली आ गई। एक एक्स एक्सिस लेनी है हमको, एक्स एक्सिस लेनी है, एक हमारी एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब कहाँ से कहाँ तक का निकालना है, एक्स इक्वल टू 2। तो एक्स इक्वल टू 2 ये पॉइंट्स है, और एक्स इक्वल टू 5, यहाँ पे 5 पॉइंट आएगा। यहाँ पे ये एक्स इक्वल टू 5 हो गया, ये एक्स इक्वल टू 2 है। तो एक्स इक्वल टू 2 अगर दे रखा है, 2 वाली लाइन कौन सी होगी, 2 वाली लाइन से y के पैरेलल एक लाइन खींच दो बस। y के पैरेलल एक लाइन खींच दी हमने, और ऐसे 5 पे y के पैरेलल एक लाइन खींच दो। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये वाली लाइन तो होगी x इक्वल टू 2, और ये वाली लाइन होगी x इक्वल टू 5। ठीक है, अब नीचे की भी लाइन बन गई, ये भी लाइन बन गई दोनों, और कर्व की भी लाइन बन गई। तो इसके जो बीच का एरिया है ये हमको क्या करना है, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब पता चल गया क्या निकालना है। अब कैसे निकालना है वो मैं अब बता देता हूँ। अभी एरिया किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन के। ठीक है, इंटीग्रेशन के, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रखते हैं, फंक्शन रखते हैं। यहाँ पे फंक्शन कौन सा रखेंगे, जिस भी कर्व के नीचे का एरिया निकालना उस फंक्शन को रखेंगे। तो y को रखेंगे, डॉट में dx लगा देंगे। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन में रेंज रखेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे जो भी रेंज रखेंगे वो इसकी रेंज रखते हैं ना। अगर dx है तो यहाँ पे x की रेंज रखी जाती है, तो dx रखा है तो यहाँ पे x की रेंज रखी जाएगी। x कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमको, x की वैल्यू 2 से x की वैल्यू 4 तक निकालनी, 5 तक निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 से 5 तक वैल्यू। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है, और जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ये एरिया के बराबर होता है, ये ध्यान में रखना है। y का जो फंक्शन है y प्लस 4 x प्लस 4, ये y का फंक्शन रख देंगे, ये हो जाएगा। रेंज होगी 2 से 5। तो बस अब आगे इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है। x का क्या आएगा, x का अलग से, प्लस 4 का अलग से, 4 भरा जाएगा, अंदर 1 बचेगा, रेंज हमारी 2 से 5 ही रहेगी। ठीक बात है। x का क्या होता है, x²/2, इंटीग्रेशन रख देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, प्लस में 4 बाहर था, 1 का क्या होता है x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 5 को जब रखोगे तो क्या आएगा, 25/2, माइनस 2 को रखोगे तो क्या आएगा, 4/2। ये इसकी वैल्यू आ गई, प्लस में 4 तो बाहर था इसके, ये क्या आ जाएगा 5 - 2। ठीक बात है। अभी ये क्या आ जाएगा, 25, ये आ जाएगा 21/2, प्लस में 3 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ गया। जो भी आंसर आएगा ये वो आपका क्या होगा, एरिया होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको एरिया निकालना है इस टाइप के क्वेश्चन का। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में दे रखा है ये दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन इतना ही है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको x की रेंज, y की रेंज और किस x एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालना, ऐसा कुछ एरिया क्लोज किया हुआ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एक सर्कल का एरिया निकालना है, और सर्कल खुद में ही एक क्लोज एरिया होता है। ठीक है, सर्कल खुद में ही एक क्लोज एरिया होता है, इसलिए इसमें फालतू की चीज़ें नहीं दी गई हैं कि x की रेंज रखनी है 1 से लेके x की रेंज 5 तक रखनी है। ठीक है, तो ये सब नहीं दिया गया, ये इस इक्वेशन से सब कुछ आ जाएगा। और कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। अभी एक डाउट ऐसे नॉर्मल आता है कि हम ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ में प्लॉट करना ज़रूरी है क्या, कि मतलब y को पहले प्लॉट करें फिर उसकी रेंज निकालें, ऐसे रेंज निकालें, वो ज़रूरी है क्या। हम डायरेक्ट यहाँ से y की वैल्यू निकाल देंगे और इंटीग्रेशन में रख देंगे, और y का इंटीग्रेशन आ जाएगा तो एरिया आ जाएगा। वैसे वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस वाले क्वेश्चन में अब हो जाएगा। अगर सिंपल x की कोई वैल्यू दे रखी है, x = y + 4 या 2y = x + 5,
मतलब एक्स की पावर ए की दे रखी है, स्क्वायर नहीं दे रखा, क्यूब नहीं दे रखा, ठीक है। तो इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें आपको ग्राफ की जरूरत भी नहीं होती। अगर आपको नॉर्मल पता चल जाए, ये अपने इंटीग्रेशन में वाई की वैल्यू रखनी है और रेंज एक्स की वैल्यू 2 से 5 दे रखी है, तो 2 से 5 रखनी है। सिंपल क्वेश्चन में ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर जहाँ पे स्क्वायर वाली चीज़ आ गई तो यहाँ पे चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो मैं बता, फिर उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके लिए अब ये देखो, सबसे पहले तो इस सर्कल को ड्रॉ करना है हमको। ड्रॉ करेंगे कैसे? सर्कल की तो एक रेडियस होती है, वो निकालेंगे कैसे? इसमें तो कुछ भी नहीं दे रखा, इसमें बस एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इस इक्वेशन को ही लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ए यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंट है, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू जब 0 तो वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो वाई इजकल टू ए आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए आ जाएगी। एक्स 0 तो वाई ए। ऐसे ही वाई को जब 0 रखोगे, वाई को जब 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे 0 होता है, 0 से यहाँ पे ए पॉइंट बना देना, वाई पे भी ए पॉइंट बना देना, यहाँ पे माइनस ए पॉइंट होगा और यहाँ पे माइनस ए पॉइंट होगा। माइनस क्यों होगा, प्लस क्यों होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0 से इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है। ऐसे ही वाई में ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो जब एक्स 0 है तो वाई ए है, एक्स 0 तो वाई ए है, वाई 0 है तो एक्स ए होगा, ठीक है। तो हमको रेडियस पता चल गई, ये दोनों रेडियस ही तो होती है, और इन दोनों को जब आपस में ऐसे मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा सर्कल है। सर्कल की रेडियस क्या होगी? हमारी ए होगी, यहाँ से यहाँ तक, या वो ऊपर वाली भी काउंट कर लो, सब बराबर ही तो होगी, ठीक है। ये हमारा सर्कल आ गया। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो सर्कल की इक्वेशन है ये, ठीक है। अभी हमको रेंज पता चल जाएगी। आप याद रखो, एरिया अगर निकालना है, एरिया होता है हमेशा वाई इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे जो भी रेंज रखते हैं वो एक्स की रखेंगे, तो यहाँ पे भी एक्स की रेंज देखो, एक्स शुरू हो रहा है माइनस ए से, फिर माइनस ए से लेके प्लस ए तक, मतलब एक्स की रेंज जा रही है माइनस ए से प्लस ए तक जा रही है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहले तो माइनस ए से प्लस ए भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि हम क्या करेंगे। चलो मान लो इसकी वैल्यू माइनस ए से लेके प्लस ए तक हमने रख दी, ठीक है, एक्स की रेंज रख दी। लेकिन जो वाई फंक्शन होता है इसकी वैल्यू क्या रखेंगे? तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू किसके बराबर है? ए स्क्वायर के बराबर है। तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे स्क्वायर है, इस तरफ आगे रूट बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस माइनस हो जाएगा। ये इस बात का ध्यान रखना, स्क्वायर जब उस तरफ जाता है तो आगे जो भी रूट लगता है उसके आगे प्लस माइनस लगता है। मतलब प्लस वाली चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो भी ये वाली चीज़ बनेगी, माइनस वाली चीज़ का स्क्वायर करेंगे तो भी ये वाली चीज़ बनेगी, क्योंकि माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो गए प्लस ही बन जाता है, ठीक है। इसलिए जब स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये तो रूट होगा ही, आगे प्लस और माइनस बनेगा, ठीक है। एक वैल्यू प्लस की आएगी वाई की और एक वैल्यू माइनस की आएगी, 2 वैल्यू आएगी वाई की, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी y की कितनी वैल्यू आई है? 2 वैल्यू आई है, और y की वैल्यू से ही तो ये सर्कल बना है। तो y की 2 वैल्यू में बोले तो 2 वैल्यू में एक पॉजिटिव है y की, और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर वाली होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को ये बता रहा है और नेगेटिव वैल्यू को नीचे वाली लाइन बता रही है, ये वाली, ठीक है। तो हमको क्या करना है? y की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है मेन तो, ठीक है। एरिया क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके प्लस ए तक। y की वैल्यू कौन सी वाली? प्लस वाली पुट करेंगे। प्लस वाली जब पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस वाली पुट की हमने, प्लस वाली पुट की है, मतलब क्या है? हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू पुट की है और रेंज रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन इक्वेशन हमने यूज़ की है, डॉट डी एक्स हो जाएगा। लेकिन ये वाली अगर ओनली प्लस वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो जो एरिया आएगा वो तो यहाँ से ओनली प्लस वाला जो एरिया आएगा, प्लस वाली वैल्यू यूज़ करी है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? प्लस में क्या करना पड़ेगा? ऐड करके एक एरिया नीचे वाले का भी निकालना पड़ेगा। लेकिन ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया तो सेम ही होगा ना, तो यहाँ पे एरिया को आगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? ठीक बात है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर लोगे। एक दूसरा तरीका क्या है? ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? हम क्या करेंगे? जो भी
वाई की वैल्यू सेम रखेंगे। अब ये बताओ, एक्स की रेंज हमने -a से लेके +a तक रखी थी, अगर हम ये ना करके एक्स की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एरिया का हम क्या कर सकते हैं, 0 से लेके +a तक भी रख सकते हैं। हम ओनली क्या करेंगे, इस एक डब्बे का एरिया निकालेंगे और हमको पता है चारों डब्बे का एरिया सेम ही होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक डब्बे का एरिया निकालेंगे। इस एक डब्बे की जो रेंज है, एक्स की रेंज, वो यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होके ए तक जा रही है, तो इसलिए हमने 0 से लेके ए तक रखा और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वाई की जो वैल्यू आएगी, ऊपर वाले की निकाल रहे हैं हम, तो प्लस वाली ले लेंगे हम, डॉट में dx। ठीक है, तो दो तरीके हैं ये, या तो रेंज को -a से लेके +a तक रख लो, -a से +a तक रख लो और y का फंक्शन यूज़ करो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले का एरिया 2 से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा तरीका है, ओनली एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो, एक डब्बे का ही 1/4 जो एरिया है। ठीक है, इसके एरिया के लिए हमको रेंज चाहिए एक्स की वैल्यू 0 से लेके एक्स की वैल्यू a तक, तो 0 से लेके a तक की रेंज रखी, y का सेम फंक्शन है और हमने क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, y² 4x। ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक पैराबोला दिखता कैसा है, ऐसे दिखता है। ये इक्वेशन होती है पैराबोला की, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये पैराबोला, ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, और ये बनता कैसे है, ऐसी इक्वेशन से बनता है, y² 4x। ठीक है, ऐसी इक्वेशन से बनेगा, ये काटेगा x और y को 0 पे। ठीक है, अभी ये इक्वेशन इसकी है, तो दे रखा है किस किस के बीच का एरिया निकालना है, इस पैराबोला का रेंज रख एक्स एक्सिस की, ये जो एक्स एक्सिस है इसके बीच का एरिया, और x = 1, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, x = 1 लेना है, 1 के ऐसे पैरेलल लाइन खींच दो, y के पैरेलल लाइन खींच दी, x = 1 की लाइन होगी, 2 3 4, ऐसे ही 4 की लाइन खींच दो ऐसे। ठीक है, 1 2 3 4, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ठीक है, अब जो इनक्लोज एरिया बना है, तो ये एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन दिया गया है ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अभी ये बस बचा क्या है, बस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन y.dx। ठीक है, ये नॉर्मल होता है, अब लिमिट रखनी होती है ना a से लेके b तक की, ये तो जनरल लिखा है मैंने। अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से y क्या है, y सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन से y जब निकालेंगे तो y² = 2x है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वेयर इस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट का 4x। और जब भी स्क्वायर रूट में बनता है, एक प्लस की वैल्यू आती है और एक माइनस की वैल्यू आती है, क्योंकि प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा, माइनस वाले का पूरा का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस आएगा, इसलिए y की 2 वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो y की 2 वैल्यू बन जाती है। ठीक है, इसलिए y पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब यहाँ से देखो x से जब ये लाइन ऊपर जाएगी, ये सारी y इसमें, इस पूरी लाइन में y की जो वैल्यू है सारी पॉजिटिव है। ठीक है, y ऊपर पॉजिटिव होता है ना, और जब नीचे जाएगा तो y की सारी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन। ठीक है, तो इसलिए एक्स वाई पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी एरिया निकालना होगा तो जो लिमिट रखते हैं वो तो एक्स की रखते हैं। एक्स की रेंज तो हमको पता है 1 से लेके 4 तक गई हुई है, एक्स तो इतना इससे पीछे ना इससे आगे है, इन दोनों के बीच का है, तो 1 से लेके 4 तक की तो रेंज है। ठीक है, और डी एक्स तो हमको लगाना ही लगाना है। वाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है, वाई की वैल्यू हमको क्या करनी है, अगर +4 की लेंगे, +4x लेंगे, तो हमको पता है ओनली +4 का लेंगे तो ओनली प्लस वाले का एरिया आएगा, मतलब x के ऊपर का एरिया आएगा। ठीक है, और ऊपर का एरिया हमको निकालना है, क्योंकि हमको ये इक्वेशन लेनी है, x = 1 और 4 लेना है, 1 और 4 ले लिया, ये इक्वेशन ले ली। ठीक है, और x एक्सिस भी तो देखनी है और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो ऐसी इक्वेशन तो बस यही बन रही है ना कि ये एरिया हम अगर निकाल दें। ठीक है, आया समझ में। इसमें हमको ये नेगेटिव वाला एरिया नहीं लेना है। ठीक है, मुझे पहले लग रहा था नेगेटिव वाला एरिया लेना है, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस दे रखी है, तो x एक्सिस y = 1 ये
और 4 ये और ये वाली लाइन, तो इसका तो बस एक ही एरिया बनता है ऊपर वाला, इसलिए हमने ऊपर वाले के लिए वाई की पॉजिटिव वैल्यू ली है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 1 to 4, ये क्या हो जाएगा, √2 अलग, √x अलग, √4 अलग, √x अलग। √4 की वैल्यू होती है 2 बाहर आ जाएगा 1 से लेके, और √2x डॉट dx। इसका इंटीग्रेशन आपको आता होगा करना तो कर लेना इसका। ठीक है, और पावर वाला फॉर्मूला लगा के पावर 1/2 + 1 हो जाएगी, डिवाइड बाय 1/2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में लिमिट लगा देना, ये एरिया आ जाएगा इस हाफ एरिया का, इस हाफ रीजन का। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है इलिप्स का, आपको एक इलिप्स शेप का एरिया निकालना है। इलिप्स की इक्वेशन होती है ये वाली, x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, और इलिप्स दिखने में कैसा दिखता है, सर्कल का सबको पता है, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये 0 पॉइंट होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 0 से लेके जो x की साइड होता है ये a होता है, जो x के नीचे लिखा होता है ये 0 से लेके x की डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, x a है, y कितना है, y 0 है। ठीक है, ऐसे ही जो y के नीचे b लिखा है तो b डिस्टेंस 0 से लेके ऊपर b तक होगी, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे x कितना है, x की वैल्यू है यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू b। ठीक है, ये अपना इलिप्स होता है, और इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है ये। ठीक है, अभी बस क्या करना है, अगर इलिप्स का एरिया निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, इस एक पार्ट का एरिया निकाल दो। इस एक पार्ट का एरिया निकाल दिया तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये चारों एरिया बराबर होते हैं, तो इस एक पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, ये जो ऊपर की जो लाइन आ रही है इसकी इक्वेशन चाहिए, ये बनाई है इस इक्वेशन से, तो यहाँ से हम इसकी y की वैल्यू निकाल देंगे कुछ ना कुछ, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। और नीचे x एक्सिस, ठीक है, और x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, x की रेंज इस लाइन से लेके x = 0 से लेके x = a तक, तो यहाँ पे x की रेंज जो 0 से लेके x की रेंज a तक हमको जाना है, तो जब इंटीग्रेशन में करेंगे तो x की रेंज 0 से लेके a तक पुट करना है, यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है और dx निकाल देना है, तो इसका एक साइड का एक कॉर्नर का एरिया आएगा। ऐसे ऐसे हमको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे इलिप्स का एरिया आ जाएगा। ठीक बात है, तो y की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन से y की वैल्यू कैसे निकालोगे, y² / b², इसको क्या करोगे, 1 - x² / a² कर दोगे, मतलब इस पूरी वैल्यू को इस राइट साइड में ले जाओगे, 1 के माइनस में हो जाएगा ये, तो क्या करना है, y² / b², यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेना, a² - x² / a², ये b² उस सब चला जाएगा, तो क्या बनेगा, y² = b² / a², नाम है a² - x²। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालनी है, ये y² की आई है तो स्क्वायर को सब ले जाना, b/a, इसके पे रूट लग जाएगा, a² - x², और ये वैल्यू प्लस माइनस में आ जाएगी। ठीक बात है, हाँ जी, तो ये y की वैल्यू आ गई, तो हमको इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे ना, और ये क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें y की वैल्यू क्या होती है, 0 से ऊपर तो पॉजिटिव होगी ना, तो इसको बस पॉजिटिव वैल्यू y की यहाँ पे पुट कर देना। जब भी कोई एक्चुअल क्वेश्चन दिया होगा जिसमें a और b की वैल्यू दे रखी होगी तो उसका इंटीग्रेशन कर देना। ठीक है, तो इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है।